नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगला चुनाव महाराज की अगुवाई में लड़ा जाएगा, टीएस सिंहदेव की अगुवाई में। हालांकि बाद में वो अपने बयान से पलट गए और कहा कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया भी आ गई। वो कह रहे हैं कि किसके नेतृत्व में चुनाव होगा ये हाईकमान तय करेगा। ये फैसला हाईकमान करता है, स्थानीय स्तर पर यह फैसला होता नहीं है। तो पहले चरणदास महंत ने यह कहा कि 2028 का विधानसभा चुनाव टीएस सिंहदेव यानी महाराज की अगुवाई में होगा। बाद में वो अपने बयान से पलट गए, सफाई दी, कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। पहले आप चरणदास महंत के पहले के बयान और सफाई वाला बयान, दोनों बयान सुने। हमेशा गोकुल में हुआ है, सरगुजा के नेतृत्व में हुआ है, बस्तर के नेतृत्व में हुआ है। हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार। बयान चल रहा है कि टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। क्या टीएस सिंहदेव सीएम फेस होंगे? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मीडिया में बयान चल रहा होगा, आप लोगों ने चलाया होगा। अगर नगर निगम का चुनाव हम लोग जीतेंगे इनके नेतृत्व में, इन्हीं के नेतृत्व में हमें विधानसभा का चुनाव लड़ना है, सामूहिक नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, तो उसमें तो टीएस सिंहदेव का भी फेस था, भूपेश बघेल का फेस था, चरणदास का फेस था, अध्यक्ष का फेस था। तो आप लोग किस तरह से उसको तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हैं चुनावी सत्र? तो आखिर अंबिकापुर में ऐसा आपने क्या कह दिया कि अंबिकापुर उनका क्षेत्र है। अंबिकापुर में अंबिकापुर वालों को मैं उत्साहित नहीं करूंगा तो क्या उनको कहूं कि इनके नेतृत्व में हार गए इसलिए चुनाव नहीं लड़ाएंगे? अब देखिए, चरणदास महंत के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। कहा है कि ऐसी घोषणा करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, हाईकमान नेतृत्व का फैसला करता है। महंत की हाईकमान से बात हुई होगी, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जो बयान चरणदास महंत ने दिया है कि 2028 का जो चुनाव है वो टीएस सिंहदेव महाराज बाबा की अगुवाई में होगा। हालांकि बाद में वो कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इस पर अब भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हाईकमान नेतृत्व का फैसला करता है, यह अधिकार किसी को नहीं है। हो सकता है कि चरणदास महंत की हाईकमान से बात हुई होगी, मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, भूपेश बघेल ये कह रहे हैं। जरा सुने भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं। देखिए, यदि उनके खड़गे जी से या वेणुगोपाल जी से बात हुई होगी तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये काम हाईकमान का है। और उनकी यदि बात हुई होगी मान जी की, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं, वो जाते रहते हैं, यदि उनके तरफ से कहा गया कि आप इस प्रकार से घोषणा करने के लिए आपको अधिकृत करते हैं और उसके तहत वो किया होगा तो मुझे नहीं मालूम। नहीं तो मतलब प्रदेश में इस प्रकार से घोषणा करने को किसी का अधिकार नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या ये माना जाए कि जो अंतरकलह है कांग्रेस पार्टी की अब खुलकर सामने आ चुकी है? 4 साल अभी हैं वो चुनाव को, विधानसभा के, लेकिन अभी से कौन नेतृत्व करेगा इसको लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जिस तरीके से हर चुनाव में देखने को मिलता है कि कांग्रेस के नेता आपस में बयानबाजी करते हैं और ये स्पष्ट इससे प्रतीत हो जाता है कि कांग्रेस के नेताओं के भीतर जो है जबरदस्त गुटबाजी है, जबरदस्त अंतरकला है। और आप देखिए कि लोकसभा चुनाव के समय भी चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बयान दिया था, जिसमें भूपेश बघेल, शिव डहरिया और देवेंद्र यादव जो तीनों लोकसभा के प्रत्याशी थे उनको लेकर जो बयान दिया था। उसके बाद अब नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ये बयान दे रहे हैं कि किस तरीके से किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा 2028 का। तो स्वाभाविक रूप से ये तो स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस में वर्तमान जो नेतृत्व है अभी दीपक बैज, उसका नेतृत्व जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता नहीं चाह रहे। और जिस तरीके से आप भूपेश बघेल का बयान सुनिए, भूपेश बघेल एक बात कह रहे हैं कि चरणदास महंत दिल्ली जाते रहते हैं
मतलब आप उनका ये वाला वाक्य सुनिए, अर्थात ये है कि इससे पहले हो सकता है कि भूपेश बघेल को ये जानकारी हुई होगी कि किस तरीके से चरणदास महंत या टीएस सिंहदेव या और कुछ बड़े नेता जो है नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अपने धड़े को जो है प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश में नेतृत्व की लिए बात कहते रहे हैं। और जैसे भूपेश बघेल अपने बात में यही स्पष्टता से ये कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। कुल मिलाकर नगरीय निकाय चुनाव अभी जो है जोरों पर है और केवल 4 दिन बचे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के भीतर देखिए गुटबाजी जबरदस्त है। और 2028 का चुनाव तो अभी जो है 3 साल बाकी है, लेकिन कांग्रेस में देखिए कि अभी से नेतृत्व को लेकर लड़ाई होने लगा है। इससे पहले की भी आपको याद होगा टीएस सिंहदेव ने अभी ये बयान दिया था कि किस तरीके से अगर मुझे नेतृत्व मिलता है तो मैं तैयार रहूंगा नेतृत्व करने के लिए। तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के बयान इस तरीके के आते रहे हैं और आने वाले समय में देखना होगा कि इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को। 11 तारीख को चुनाव है और 15 को रिजल्ट है नगरीय निकाय चुनाव का। लेकिन ये बात जरूर है कि तमाम बड़े कांग्रेस नेता और भूपेश बघेल ने एक वर्ड कहा कि जाते हैं दिल्ली में, तो तमाम नेताओं का दिल्ली दौरा होते रहता है और कहीं ना कहीं सभी नेता जो है एक दूसरे को लेकर जो है ये पलटवार। और अब एक तरह का तंज था भूपेश बघेल ने जो कहा, एक तरह का तंज था कि वो जाते रहते हैं दिल्ली, एक बार हो सकता है उनकी बात हुई हो, इस तरह की घोषणा करने का अधिकार उन्हें मिल गया हो। भूपेश बघेल ने ना कहते हुए तंज कर दिया। बिल्कुल आपने तंज ही है महंत के ऊपर और महंत वरिष्ठ नेता हैं, भूपेश बघेल से भी सीनियर हैं। हालांकि जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो भूपेश बघेल बने। देखिए कि कांग्रेस में तो आपको याद ही है 2018 से 23 के दौरान 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनना था। ये बात जो है कई बड़े वरिष्ठ नेता स्पष्टता से कह चुके हैं। 2.5 साल भूपेश बघेल, 2.5 साल टीएस सिंहदेव, लेकिन 2.5 साल बाद टीएस सिंहदेव को मौका नहीं मिला। उसको लेकर जो है तमाम बातें जो है सामने आती रही कि किस तरीके से भूपेश बघेल कांग्रेस के नेतृत्व के लिए मदद करते रहे और कई बातें सामने आती रही। फिलहाल अभी के इन बयानों को लेकर देखें तो यही स्पष्ट हो रहा है कि अभी 3 साल कांग्रेस इसी तरीके से लड़ते रहेगी। और यही लड़ते रहेगी तो कांग्रेस के तमाम जो नेता है कार्यकर्ता है उसमें हतोत्साहित होगा और पूरा कांग्रेस गुटबाजी में अभी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जो है एकजुट नजर आते हैं कुछ जगहों पर। लेकिन अगर कांग्रेस के 3 बड़े नेता 4 बड़े नेता लड़ते रहेंगे तो आप सोचिए कि बंटवारा हो जाएगा कांग्रेस का। कांग्रेस का निकाय चुनाव में कितना फोकस है, इस बयानों से भी अब समझ में आ सकता है कि अगर चुनाव दहलीज पर है निकाय की और बड़े नेता अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो कितना फोकस निकाय चुनाव की तैयारियों पर है, इसका अंदाजा भी अब लगा सकते हैं। आप नजर बना के रखिएगा हाईकमान की रिएक्शन पर भी कि दीपक बैज इस पर क्या कहते हैं। आपसे अपडेट आगे भी लेंगे सौरभ। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।